हर रोज आईने में मैं खुद को ढूंढता रहा, क्या हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, ये सवाल बार बार उठता रहा। हवा में उड़ती वो खामोशी कह रही है सुन ले जरा, तेरी पहचान तेरे अंदर है, सपनों में छिपी हुई सदा, तू दूर से बना वो सितारा है। तो हम जिनको इनवाइट करेंगे जो आज खुद की तलाश में फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अपनी तलाश उनकी कैसी रही आज तक और वो क्या अपनी तलाश कर पाए या अभी भी जारी है, तो हम उनसे ही पूछेंगे बहुत सारे सवाल, दागने वाले उन पे बहुत सारे सवाल, उनसे जवाब भी लेंगे ईमानदारी के साथ। तो इनवाइट करते हैं हम नीलम जी को। तो नीलम जी, वेलकम आपका, और करते हैं आपके साथ हम आज की तलाश। ओके, तो नीलम जी आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके ओके, तो वेलकम है आपका हमारे खुद की तलाश के फर्स्ट एपिसोड में। और कहते हैं ना, क्लैपिंग बनते हैं इनके लिए, और क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा ना कुछ अलग होगा, वही आ पाएगा। और आपको अगर यहाँ पे आना है ना तो अपने कोच से जरूर बात कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। नीलम जी, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको। ओके, सबसे पहले तो राधे राधे सभी को, और थैंक यू सर आपका जो आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चुना, तो थैंक यू सो मच। और मेरा नाम नीलम अग्रवाल है और मैं इस फिट टू मी हेल्थ क्लब से पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा यही है कि मैं हमेशा जुड़ी रहूंगी, जब तक जिंदा है तब तक फिट टू मी हेल्थ क्लब के साथ है। क्या बात है, थैंक यू सो मच आपका। जैसे नीलम जी, वैसे तो कहते हैं ना ये सवाल बड़ा गंदा लगता है लेडीजों से पूछने का, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी एज अगर आप बताना चाहें, क्योंकि एज से एक्सपीरियंस का पता चलता है। और उसके बाद में सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि सब लोग मेरी एज गैस करें और लिखे कमेंट में। भाई मेरी तरफ से तो 22 है। ओके, और यही रियल एज है इनकी, है ना, ये 22 की ही है। और तो जैसे आपकी जो अभी तक की लाइफ है, आप लोग क्या सीखा लाइफ से, और क्या मैसेज आपको, ऐसी कौन सी, मान लो कि लाइफ में होती है ना, हमसे बहुत बार कई गलतियां हो जाती है और हम अपनी लाइफ में अपनी ही लाइफ से खुद से ही बहुत कुछ सीखते हैं, तो ऐसा कोई भी आप बताना चाहें तो। हाँ सर, गलतियों से ही सीखता है इंसान। तो हम हमारा सबसे सीखने का पीरियड होता है वो हमारे स्कूल टाइम होता है। स्कूल टाइम में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, टीचर्स से, स्टूडेंट से, जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं या फिर जो भी मूवमेंट होते हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो टाइम ऐसा होता है कि वो हमारी मेमोरी में एकदम छप जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वही मेरा एक इंसिडेंट है। मैंने जो सीखा अपनी लाइफ से, मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी स्कूल टाइम में। जब मैं 12 साल की थी, मैं क्लास 5 और 6 में थी, तो हमारे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए नॉमिनीज रखे गए, बट मेरा नाम नहीं था। और मैं हमेशा से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, अपने पर मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। बचपन से मेरा ये एटीट्यूड है, मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। तो उस टाइम मैं क्या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। मुझे कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में मतलब डिफरेंस मालूम नहीं था। तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, मुझे लगा था मेरा नॉमिनी नाम तो आएगा ही आएगा, और किसी का आओ या ना हो। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, बट मेरा नाम आया नहीं नॉमिनी में। तो मैं बहुत निराश हो गई। मुझे लगा कि ये क्या हुआ यार, मुझे तो आना था, मुझे तो फैंसी ड्रेस में हिस्सा लेना था, बट मेरा तो नाम ही नहीं आया, मैं क्या करूं। तो मैंने दिमाग चलाया, मैंने 2-4 जनों से बात की जो फैंसी ड्रेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वो मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मैंने उनसे जाके बात की 12 साल की उम्र में। मैंने कहा अंकल, मुझे तो पार्ट लेना है, मेरा नॉमिनी में नाम नहीं आया, प्लीज आप मुझे पार्ट दे दो, मुझे फैंसी ड्रेस में कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कुछ भी अपना एक रेडी कर लो, आपको भी हम डाल देंगे। तो टीचर की बिना आज्ञा के मैंने उनसे बात करके मैं घुस गई। स्कूल का प्रोग्राम था, बट मैं घुस गई फैंसी ड्रेस में। तो मैंने प्रिपरेशन की, मुझे सरस्वती बनने का बहुत शौक था। तो मैंने ड्रेस वगैरह सब सारा ले लिया और मैं सरस्वती जी बनी। अपनी जान में मैंने बहुत अच्छा मेकअप किया, बहुत सब कुछ, एकदम 12 साल की उम्र थी मेरी, मैं बहुत सुंदर सी सरस्वती जी बन के स्टेज पे आ गई। और मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में इतना, मतलब अपने आप को लगा कि मैंने बहुत बेस्ट दिया है। प्रोग्राम खत्म हो गया और मुझे लगा कि अब मुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलने वाला। मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि मुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा, बट मुझे फर्स्ट क्या, मुझे 4th प्राइज भी नहीं मिला। मुझे प्राइज ही नहीं मिला, मेरा कंसोलेशन प्राइज में भी नाम नहीं आया। तो मैं वापस से फिर बहुत निराश हो गई। अब मैं क्या करूं। मैं वापस से वो अपने पापा के फ्रेंड के पास गई कि अंकल ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपना बेस्ट दिया, मुझे लगा कि मैं ही सबसे सुंदर लग रही हूँ, मुझे तो आपने कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, कुछ प्राइज ही नहीं दिया। एक होता है ना बचपन में, एक गिफ्ट का शौक होता है, वो भी था मुझे, और ओवर कॉन्फिडेंट भी थी। तब है ना बहुत बोली, मतलब एक होता है ना, ढिट्टी हो गई, ढिट्टा बन के मैंने उनको बोला। तो वो सोचे चलो बच्ची है, कुछ गिफ्ट दे देते। उन्होंने मेरा मन रखने के लिए मुझे वो स्प्रिंग टाइप का कुछ आता था, ऐसे ऐसे रॉबर्ट जैसे उसको बना सकते, स्प्रिंग टाइप की चीज होती थी, उसको हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, फीचर्स वगैरह, वो मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया। मैं बहुत खुश हो गई, चलो मुझे गिफ्ट मिल गया। हाँ, फिर नेक्स्ट डे स्कूल में गई, टीचर को सारी बात पता चली। मेरी एक टीचर थी, क्लास टीचर दीना दीदी, वो मेरी आज भी इंस्पिरेशन है, मैं उनसे बहुत मानती हूँ।
तो उन्होंने मुझे बुलाया, क्लास में खड़ा किया कि मेरा नीलम चनानी, मेरी चनानी टाइटल है। तो मैं खड़ी हो गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने कल क्या किया, अब तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम कि अब मैं क्या करूं नहीं करूं। फिर टीचर्स ने मुझे बहुत डांटा, बहुत समझाया कि आपने मतलब आपको खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सब बहुत अच्छे से समझाया कि तब मुझे उस दिन टीचर ने समझाया कि कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में क्या अंतर है। उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, मुझे कॉन्फिडेंट होना है। तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई, कॉन्फिडेंट होके मैंने अपनी सारी मुश्किलें को दूर किया। क्या बात है। और ये बड़ी अच्छी स्टोरी है आपकी बचपन में से। और वो कहते हुए ना, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में बस इतना से फर्क है। कॉन्फिडेंट जो होता है उसमें मैं कर सकता हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंट होता है मैं ही कर सकता हूँ, है ना, इतना फर्क है। Yes. तो पर आपने सीखा और आपने पार्ट लिया। हर जगह पार्ट लेना, ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी मैं मानता हूँ। हर जगह कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए। आप कर सकते हो, और जब तक आप करोगे नहीं, आपको पता भी कैसे चलेगा कि आप उस चीज में कितने अपने आप को नंबर दे सकते हो। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपकी लाइफ से ही, कि जैसे आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, मोटिवेशनल, मतलब आपको जो करते हैं मेंटोर, आपके गुरु, या आप सबसे ज्यादा जिनके इंस्पायर्ड रहे हैं, जिनकी वजह से। मेरी सबसे लाइफ के सबसे मेंटोर जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, जिनकी बातें मुझे बहुत दिल को छू जाती है, वो बीके शिवानी जी है। मैं उनका हर प्रोग्राम देखती हूँ, हर चीजें देखती हूँ और फॉलो करने की कोशिश भी करती हूँ। ऐसा मैं नहीं बोलती कि मैं पूरा ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि कुछ कमियां मुझ में भी है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनकी बातों को फॉलो करने का, बहुत अच्छी लगती है। और मेरा एक सपना है कि एक दिन मैं उनकी गोद में सर रखूं, बहुत सपना है उनसे मिलने का। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और बहुत चीजें मैंने 5 से 6 साल में, मेरी पूरी लाइफ, वो कहते हैं ना, पूरा 180 डिग्री चेंज हुआ है ना। तो अभी तो 360 डिग्री बदलना है, और वो सारा बीके शिवानी जी का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो चलिए, आपको क्लब के अंदर क्या सबसे बेस्ट बंदा जो भी यहाँ पे है आपको लगता है, वो आप बताइए। माई सेल्फ। मुझे वाह। क्लब के अंदर मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। इसीलिए जो क्लब के अंदर सबसे फेवरेट पर्सन है वो मैं खुद ही हूँ। और उसके बाद में? उसके बाद में सर आप। ओके, थैंक यू। और उसके बाद में? दो ही होते हैं, दो ही फेवरेट होते हैं लाइफ में। तीसरा फेवरेट नहीं फेवरेट होता होगा है। फिर वो इंस्पिरेशन में आ जाता है। तो एक मैं खुद की फेवरेट हूँ, एक आप फेवरेट हो। थैंक यू मैम। और जैसे अभी मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे हम आपकी एज नहीं पूछेंगे, है ना, पर नहीं आप, सर, पूछ नहीं सकते नहीं हैं, मैं नहीं ऐसी हूँ नहीं, बताने की। मैं जैसे बताना होती ही है नहीं, ना औरतें अपनी खुद बेटी की की एज एज नहीं बतानी है बताती। आपको, अपनी बड़ी बेटी की एज बतानी है। मेरी एक ही बेटी है, मेरी बेटी की एज 30 होने वाली है अभी। अब आप गैस कर लीजिए बाकी लोग। जब 30 ईयर मेरी के। बेटी की शादी में 3 साल हो चुके हैं। ओके। तो जैसे आपको मैं एक और क्वेश्चन करूंगा। आप जैसे बचपन से आए थे, और आपकी अभी तक की जो लाइफ मान लो बिजी रही, किसी न किसी जिम्मेदारियों के अंदर और ड्यूटियों के अंदर आप निभाते रहे। तो वही बात है जहाँ पे अपनी हेडलाइन है, मतलब हेडिंग है आज की, खुद की तलाश। तो आपने खुद की तलाश कब स्टार्ट की, और आपको कब लगा कि मेरे को खुद की तलाश करनी बहुत जरूरी है? सर खुद की तलाश तो बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। जब मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया मेरा स्कूल वाला, उसके बाद से ही मुझे खुद की तलाश, और बचपन से ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट और खुद को प्यार करने वाली हूँ। और बचपन में मैंने एक चीज और सीखी, मैंने टीवी सीरियल देखा था बचपन में, रामायण। जब मैं 9 साल की थी तब रामायण आता था। तो उससे मैंने सीखा जो रामानंद सागर के राम बने थे, अरुण गोविल जी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने सीखा था कि जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो जब मैंने इंटरव्यू दिया, एक शॉट दिया, तो डायरेक्टर ने बोला कि आपके फेस में वो लुक नहीं आ रहा, राम वाला लुक नहीं आ रहा, आप राम जैसे नहीं दिख रहे हो, कुछ ऐसा करो कि आप दिखो क्या भगवान हो, राम हो, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो। तो फिर उन्होंने मैंने अपने चेहरे पे एक स्माइल रखी। वो स्माइल से फिर मुझे लगा कि, तो वो बात मेरे बचपन में दिल में बैठ गई थी कि अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखनी है। उससे क्या है, लोगों को लगेगा कि मैं बहुत पॉजिटिव बंदी हूँ, और पॉजिटिविटी फील भी होती है जब आप अपने चेहरे पे स्माइल रखते हो। ऑल टाइम जब आप दुखी हो अंदर से, तभी भी जब आप अपने चेहरे पे स्माइल रखते हो, तो सामने वाले को दिखेगा कि ये कितनी पॉजिटिव है, और खुद को भी फील होगा कि हम कितने पॉजिटिव है, दुख भाग जाएगा आपका। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखें। मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, हमेशा ऑलवेज। आपने देखा होगा मेरा चेहरा हमेशा स्माइल रहता है, हमेशा ऑलवेज। तो आप भी मेरे जैसे स्माइल ही बने रहें। वाह, क्या बात है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। और ये मैं भी कई बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे क्लब में भी बोल चुका हूँ, कि आप किसी भी भगवान को देखो, किसी भी भगवान की मूर्ति देखो, किसी भी भगवान की फोटो देखो, सब में भगवान मुस्कुराते ही दिखेंगे। मानते हो मेरी बात को आप? कृष्ण यस। की स्माइल, राम की स्माइल, किसी भी, महादेव भी है ना, मेडिटेशन भी करते हैं तो उनके चेहरे पे भी एक सुकून वाली स्माइल होती है। तो वो स्माइल अगर आप अपने चेहरे पे रखते हो ना, तो आपके, वो कहते हैं ना, कि ये समझो जिसके चेहरे पे स्माइल है ना, उसके पास में भगवान है ना। और बाकी शैतान की तो स्माइल आ ही नहीं सकती, वो तो फिर हा, समझ रहे हो? उसकी स्माइल अजीब होती है। ऐसे उसकी स्माइल ये हंसी होती है, और इसीलिए बोला जाता है ना, किसी पे नहीं हंसना चाहिए, किसी की कमियों पे हंसना नहीं चाहिए, है ना। और मुस्कुराना एक अलग चीज होती है, और हंसना एक अलग चीज होती है। हंसना ही है ना, तो खुद पे हंसो लाइफ में। और जो बंदा खुद पे हंसता है ना,
वो पूरी दुनिया में एक मुस्कान बिखेर देता है। जैसे कपिल शर्मा या कोई भी कॉमेडियन आप देखो, वो सबसे ज्यादा मजाक खुद की ही बनाता है ताकि आप लोग खुश हो सको। तो नीलम जी, जैसे वैसे तो आपका नाम ही वो कहते हैं ना कि यूनिक हो गया है, वो ज्वेलरी के अंदर सबसे जो यूनिक होता है, बेस्ट होता है, वो नीलम है ना। तो आपका नाम वैसे ही नीलम है, तो आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग ही आपका जो पर्सनालिटी बिहेवियर जो निकल के आया आज तक, मैंने देखा है सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखता है मेरे को। और जो आपका बोलने का विल पावर, आपकी जो हर चीज की पर्सनैलिटी में आप बड़े अच्छे से अपने आप को दिखाते भी हो और सब देखते भी है ना। देखो, बोलने और दिखाने में बहुत फर्क होता है। कई बार क्या होता है कि हम झूठ मूठ भी दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बच्चों को देखते हो, कई लड़कियां होती है रील पे और पे, मैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी जानता हूं ऐसी लड़कियां जो खुद को कुछ ज्यादा ही क्यूट दिखाने के लिए है ना, ऐसे बोलती है, तो ताकि वो क्यूट दिखे। पर फेक क्यूट और एक रियल क्यूट में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो चीजें आपके अंदर ओरिजिनल होती है जो आपके, देखो, ऊपर से दिखाना और एक अंदर से नेचुरल रहना, तो हमेशा नेचुरल रहना चाहिए। तो नीलम जी, मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, आपने अपना फेवरेट काम ऐसा है कोई आपकी लाइफ में जो आपको लगा हो कि मैंने पोस्टपोन कर दिया या अभी तक नहीं कर पाई या मेरे को आने वाले टाइम में वो करना है? कोई भी सपना, कोई भी इच्छा, कोई भी फेवरेट काम जो आपको बड़ा अच्छा पसंद हो? फेवरेट काम तो सर वही है कि मैं अपने मेरा जो फील्ड है उसमें मुझे बहुत आगे बढ़ना है। जैसे अभी रील्स के फैशन है, इंस्टाग्राम का फैशन है, ऑनलाइन शॉप का फैशन है। तो मेरी जो बुटीक है, मैं एक बुटीक ऑनर हूँ। तो मेरा सपना है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर इंस्टाग्राम रहा तो, क्योंकि इंस्टाग्राम का कोई भरोसा नहीं है, तो मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो। ये मेरा एक सपना है और ये मेरा फेवरेट काम है, इस पे मैं बहुत काम करती हूँ। वाह, जरूर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, फॉलोवर आने में है ना टाइम नहीं लगता और जाने में भी टाइम नहीं लगता। ये एक टेम्परेरी सक्सेस है, मैं तो यही बोलूंगा। आपके अच्छे, हमेशा हाँ, कई बार मैंने बहुत सारे फॉलोअर लोगों को देखा है जिनके 1 एम होते हैं और उनकी आइडिया बंद हो जाती है, या लोग जितने लोग आपको वो कहते हैं ना कि 1 एम 2 एम लोगों को देखो, सबसे ज्यादा ट्रोलिंग भी उन्हीं की होती है ना? तो अपने को एक ऐसा दायरा बना के रखना है कि देखो, लाइफ में सक्सेस मैंने हमेशा देखा, जैसे अभी एक लाइव एग्जांपल हुआ अपने शिंदे साहब का, महाराष्ट्र के जो सीएम थे। सीएम बनने के बाद में आपको वापस अगर नीचे वाली स्टेप पे आना पड़े ना, तो बड़ा मुश्किल होता है आना। आपको अगर वो कहते हैं ना कि कोई टीचर से, स्टूडेंट से टीचर बनना बड़ा खुशी का काम होता है, पर टीचर को वापस स्टूडेंट बना दे कि नहीं, आपको अच्छे से नहीं आता, अभी वापस से आप क्लास ज्वाइन करो, और बच्चों के साथ आपको बैठना पड़े, तो थोड़ा अजीब फील होता है। तो लाइफ में हमेशा देखो, मेरा कहने का मतलब यही है, आपको भी और सबको भी, कि लाइफ में सपने इच्छा सब रखो, है ना। पर ऐसी खुशी या ऐसे गोल कभी मत बनाओ कि वो थोड़े से ऊपर नीचे और आप हिल जाओ। 1 एम बनाने वाले, फॉलोअर बनाने वाले कौन है? आप हो। अगर वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़े, यहाँ पे बहुत सारे कोचेज को भी मैंने देखा है, जीरो से स्टार्ट करना, मैं तो कहता हूँ हर साल, हर महीना और हर दिन अपने आप को जीरो से स्टार्ट करो, कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज से आपको मान लो कि पिछले हफ्ता कैसा गया, आपने चीटिंग कर ली, मैं वेट लॉस के भी बता रहा हूँ, मान लो आपका वेट बढ़ गया या नहीं घट रहा, या पिछले 6 महीने से नहीं घट रहा, वो गया। आज से जीरो से स्टार्ट करो। आपसे, आज तक आप उठ नहीं पा रहे थे, मैं अभी बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो लगातार ज्वाइन हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को आप लोगों को ज्वाइन होते देख के। पर जो हो गया उसको याद मत रखो, आज से स्टार्ट करो जीरो से। आप जीरो से करोगे तो आप अपने आप को फिर से अपनी लाइफ में कलर भर सकते हो। सोचो, आपको सुबह सुबह रोज एक नया पेपर मिले और भगवान बोले कर अपनी लाइफ को डिजाइन। रोज एक नया पेपर मिले और कर आज की लाइफ डिजाइन। हो सकता है आपने जो पेंटिंग बनाई उसमें बहुत सारी गलतियां रह गई, कुछ भी हो गया, है ना, और अगले दिन कोई बात नहीं, कल फिर नया पेपर मिलने वाला है। आज जो गलतियां हुई वो कल नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? पर कई लोग क्या करते हैं, नया पेपर तो दे देता भगवान अगले दिन, मेरे से तो कल गलतियां हो गई थी, मेरे से तो कल ये हो गया था, उसी में दुखी है, पूरा दिन निकाल दिया। हो सकता था वो अपनी नई लाइफ डिजाइन कर सकता था अगले दिन। तो पास्ट से सीखना चाहिए, फ्यूचर को देखना चाहिए और प्रेजेंट में सब कुछ करना चाहिए। तो नीलम जी, और भी कुछ जैसे आप बताना चाहेंगे, जैसे कोई इंपॉर्टेंट लेसन आपकी लाइफ का जो आप सबको बताना चाहें? जी, एक तो मैं बताना चाहूंगी कि सबको अपना एटीट्यूड लर्नर रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को बेस्ट नहीं समझना चाहिए। लर्नर एटीट्यूड रखिए, आप हमेशा सीखते रहिए। मेरा भी यही एटीट्यूड रहता है, मैं बहुत सीखने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी लगता है, सर आप भी कुछ एजुकेशन देते, तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि मुझे, हालाँकि मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं, मुझे लगता है बहुत कुछ नया सर ने बताया, तो मैं उसको अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ। ये शुद्ध हिंदी हो गई थोड़ी। तो वो लर्नर एटीट्यूड आप सब रख सकते हैं। उससे क्या बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइफ में, कि आपको हमेशा सीखना है कुछ ना कुछ। एज का कोई मायने नहीं रहता है सीखने के लिए। आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं, बस अपने ऊपर भरोसा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं, नॉर्मल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और और सबसे बड़ा है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें।
एक होता है ना दृढ़ इच्छा शक्ति। अब जैसे यार कोई भी चीज है, आप सुबह उठने का ही ले लीजिए कि सुबह उठना है। जैसे मैं बहुत लेट से उठने वाली बंदी थी, बहुत लेट से। जैसा सब वीडियो लगाते हैं कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, मेरा भी सेम यही था कि कल से करेंगे, कल से करेंगे। बट इस क्लब ने मुझे जल्दी उठना सिखाया, मैनर सिखाया। इस क्लब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच सर, आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। बहुत कुछ चेंज आया मेरी लाइफ में। मुझे मैनर्स क्या होते हैं, गुड अपने पॉजिटिविटी और जल्दी उठने की सबसे मेन हैबिट, उस हैबिट से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मुझे बहुत हौसला रहता है, दिन भर बहुत एनर्जी रहती है। तो आप लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूंगी, यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको एकदम हायर रखें, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी, जैसे मेरी बीच में सुपारी खाने की बहुत आदत हो गई थी, फिर मैंने एक दिन ठान लिया कि मुझे नहीं खाना है, तो मुझे खुद पे बहुत कंट्रोल है। मैं जो सोचती हूँ वो कर लेती हूँ, अगर मैं ठानती हूँ तो मैंने दूसरे दिन से बिल्कुल छोड़ दिया, तो छूट गया। मैंने एक दिन सोचा था मुझे जल्दी उठना है, अब मैं कंटिन्यू जल्दी उठने लग गई, जिस दिन से मुझे मनीषा गुप्ता जी ने ज्वाइन करवाया था। थैंक यू मनीषा गुप्ता जी, थैंक यू सरिता जी, आपने मुझे ज्वाइन करवाया। नीलम जी, एक चीज हो, लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपको ये समझ लो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कि आपको ओवरऑल पूरी लाइफ के लिए, है ना, पूरी लाइफ में से आपको 5 थैंक यू देना है, तो किन किन को देना चाहोगे आप? जिसमें आपकी, ऐसे थैंक यू का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया या बहुत बड़ी खुशी उन्होंने दी, या जो भी चीज है, तो वो 5 थैंक यू आप अपनी लाइफ में किन को देना चाहोगे? आपके पास 5 ही थैंक यू है। तो सबसे पहला थैंक यू तो मैं अपनी मम्मी को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया और मुझे मेरी इतनी अच्छी परवरिश की। तो इसके लिए मैं अपनी सबसे पहले अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। दूसरा थैंक यू मैं भगवान को बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना सारे ऑर्गन्स दिए मुझे, मेरे अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं दिया। तो मैं सबसे सेकंड थैंक यू भगवान जी को बोलना चाहूंगी। और तीसरा थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं आगे बढ़ती हूँ। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मतलब मेरी तारीफ करते हैं कि तुम फलाना फलाना फलाना, तारीफें तो बहुत करते हैं बट मैं बता नहीं सकती। तो आलू में मैं पैर थर्ड पहुंचा थैंक यू अपने हस्बैंड को बोलना चाहूंगी। और चौथा थैंक यू मैं अपनी बेटी को बोलना चाहूंगी, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके आगे मुझे कई लोग बोल देते हैं कि तुम लोग माँ बेटी नहीं लगती हो, फिर भी वो कभी बुरा नहीं मानती। वो बहुत खुश होती है, उसको बहुत अंदर से खुशी होती है कि मेरी मम्मी मतलब इतनी स्मार्ट है, आगे बढ़ती है। उसको कभी भी मेरे से जेलसी नहीं होती, बहुत खुश होती है। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करने के नए नए तरीके मुझे बताती रहती है, मम्मी आप ऐसा करो, मम्मी आपने ये रील बहुत अच्छी बनाई, मम्मी आप बहुत सुंदर लग रहे थे। तो वो बहुत मोटिवेट करती है, उसका बहुत रोल है मेरी लाइफ में मुझे इतना काबिल बनाने के लिए। तो चौथा थैंक यू मैं अपनी बेटी को करना चाहूंगी। और पांचवा थैंक यू मैं इस क्लब के सारे लोगों को, स्पेशली मनीषा गुप्ता जी और सरिता जी को करना चाहूंगी। बहुत बहुत थैंक यू। अगर मैं इस क्लब से नहीं जुड़ती तो हो सकता है मेरे अंदर इतना निखार नहीं आता, मैं डाउन होती चली जा रही थी। मुझे लग रहा था अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरी एज ज्यादा हो रही है, वो एटीट्यूड मेरे में आने लग गया था थोड़ा थोड़ा। बट इस क्लब में आके मैं अपने आप को सही में 22 की समझने लग गई हूँ। तो थैंक यू सो मच इसके लिए सरिता जी और मनीषा गुप्ता जी का। और सर मैं आपका भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि आप भी बहुत मोटिवेट करते हो, बहुत अच्छा आप जो कर रहे हो, ये एक तरह का सोशल वर्क है। तो थैंक यू सो मच। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और इन्होंने बड़े अच्छे से बेबाकी से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और अपनी लाइफ को एक लेसन के रूप में आपके सामने रखा। तो बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। तो थैंक यू सो मच। और अगले वीक इसी क्लास में कोई और होगा, है ना, पर यहाँ पे जो भी होंगे ना, बड़े धुरंधर आने वाले हैं। तो वो चीजें आपको देखनी है कि आप भी आ सकते हो, आप भी आ सकते हो, पर ऐसा नहीं कि कब आना है, कैसे आना है। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। सबसे एक दूसरे से सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। जैसे नीलम जी ने बहुत सारी चीजें बताई, लर्नर एटीट्यूड, है ना, ऊपर वाले का, खुद पे कॉन्फिडेंस होना, खुद से प्यार करना, खुद का फेवरेट होना, खुद की हर चीज। तो यही तो है खुद की तलाश, यही तो है खुद की तलाश। क्योंकि देखो, मैंने सुबह भी एक लाइन आई थी हमारे बातों बातों के अंदर, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्ची, है ना, लड़की बनती है, लड़की एक औरत बन जाती है, और औरत माँ बनती है, और माँ सास बनती है, और सास नानी बनती है, और नानी से फिर एक कहानी बनती है। तो आपको एक याद रखना है कि इस बच्ची से लेके कहानी बनने तक की जो जर्नी है, इसमें आप अपनी तलाश में कब आए, है ना। हमेशा हम रिश्तों की तलाश में रहते हैं, कभी अपनों की तलाश में, कभी किसी को खुशी देनी है, तो कभी किसी के लिए जिम्मेदारियां निभानी है। हम कब, पता ही नहीं चलता कब हम बच्ची से एक कहानी बनने की तरफ जा रहे हैं, है ना। दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, एक लाइफ एक अलग ही मोड़ पे चली जाती है, और हमें फील होने लगता है कि हम बूढ़े होने लगे हैं। फिर भी हम लगे पड़े हैं, है ना। टेम्परेरी चीजों की तलाश में तो आप लगे रहते हो, सक्सेस, पैसा, घर बार, सब कुछ। पर आपको 2 चीजों की तलाश जरूर करनी चाहिए, एक तो भगवान की और एक खुद की। क्योंकि जो बंदा खुद की तलाश करता है ना, उसी में भगवान मिलता है। क्योंकि भगवान बाहर है ही नहीं, आपके अंदर है।
जब आप खुद को हर्ट करते हो तो आप भगवान को हर्ट करते हो। जब आप खुद को रुलाते हो ना, किसी की कुछ भी कहने से आप अपने आप को रुलाते हो, तो आप भगवान को रुलाते हो। और जो बंदा खुद को पैम्पर करता है, खुद का ख्याल रखता है ना, वो समझो आप अपने अंदर जो बैठा भगवान है उसका ख्याल रखते हो। तो थैंक यू सो मच। खुद की तलाश करते रहिए, हम करते रहेंगे रोज नए नए बंदों के साथ बात, नए नए सेलिब्रिटी के साथ, क्योंकि जो भी आएगा सेलिब्रिटी से कम नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसलिए सॉरी। तो जस्ट से कदमों में बसा आसमां तेरे साथ, रुड़ने को बेताब है, तलाश कर खुद की पहचान, सपने